अब हम घर चलें? ऑफ कोर्स। ओह नो जियोन, यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। डोंट वरी टे, तो तब तक हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। टे, बारिश बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है, खामोश लेकिन दिल को छू जाने वाली। ये सब आप भी आखिर क्या बोल रहे हैं? और आप भी बिल्कुल तूफान की तरह, जब भी आते हो सब कुछ हिला देते हो। और टे, मेरे क्लोज आओ। हाँ? आप बिना ये सब क्या कर रहे हैं? प्लीज टे बेबी, तुम्हारे होठों पे सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। ओह कम ऑन माय बेबी गर्ल। किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे, नजारा उफ का होता है, गुजरती है जब जुल्फों से दूर कहीं, अब जाओ ना तुम। सुन 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 बरसाती सुन 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 बरसाती धूम। सॉरी जियोन, मेरा फोन। हेलो दी, क्या हुआ जिमिना? कुछ गुंडे हमारे घर पर आए और मम डैड को उठाकर ले गए। व्हाट? ये सब तुम आखिर क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, और पता नहीं वो मम डैड को कहाँ लेकर चले गए। प्लीज डोंट क्राई जिमिना, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। व्हाट डी, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? आखिर ऐसा हो क्या गया? Just shut up, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर तुम क्यों आए मेरी लाइफ में? अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो वो सेफ रहते। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मेरे मॉम डैड को उठाकर ले गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारी माफिया लाइफ की वजह से हुआ है। तुम जो कह रही हो ये सच नहीं। वो गुंडे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी वापस ले आऊंगा। ऐसे वादे मत किया करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े रिस्क हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे मॉम डैड को कुछ गुंडे उठाकर ले गए, और अगर मैं तुमसे वेडिंग नहीं करती तो आज मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिताती। तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर डाली और साथ ही मेरी फैमिली की भी। प्लीज आई सेड लीव मी जॉन, मैं बहुत तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझसे दूर रहो, मैं जा रही हूँ। आखिर तुम कहाँ जा रही हो टे? मैं अपने मॉम डैड को ढूंढने जा रही हूँ। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो कोई आम इंसान नहीं, वो सभी गुंडे हैं, और मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। नहीं छोड़ो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं ये अकेले कर सकती हूँ। प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। प्लीज जाने दो मुझे। इट्स ओके, तुम जाना ही चाहती हो ना, तो यहाँ से चली जाओ और तुम्हें जो करना है वो करो। दिन टे वापस अपने घर चली जाती है। तुम मुझे दूर कर सकती हो टे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया चला दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट मैं तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ टे। चिमिना, टेडी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। वो मॉम डैड को लेकर चले गए और बहुत सारे गुंडे थे। प्लीज चिमिना, तुम रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा आखिर क्यों हुआ? वो हमारे मॉम डैड को उठाकर क्यों ले गए? ये तो मैं भी नहीं बता सकती चिमिना, ये आखिर ऐसा हुआ कैसे?
बता सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हाँ सुगा, तुम और यहाँ पर। हाँ मैं, और यहाँ पर वो गुंडे तुम्हारे मॉम डैड को बस इसलिए उठा कर ले गए क्योंकि वो जियोन जंगकुक से रिवेंज लेना चाहते हैं। एंड हाँ, जियोन जंगकुक की तो कोई फैमिली ही नहीं, तब उसकी फैमिली सिर्फ तुम होते। हाँ तो तुमने बिल्कुल सही कहा, कल कुछ गुंडों ने हम पर अटैक किया था मगर वो मुझे ही शूट कर रहे थे, बट जियोन ने मेरी जान बचा ली। हाँ टे, और एक और बात, अगर तुम अपने मॉम डैड को वापस लाना चाहती हो तो इसमें सिर्फ जियोन जंगकुक ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती। हाँ तो तुम आखिर ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ जियोन की वजह से ही हो रहा है जो आज मेरे मॉम डैड इस हालत में है। बट इस काम में सिर्फ वही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जल्दी से उनके बारे में पता लगाओ कि टी के मॉम डैड को किसने किडनैप किया है और वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। मुझे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी अभी के अभी। ये यस जियोन बॉस, हम उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जो जियोन बॉस, हमें उनके गैंग का नाम पता चल गया। टे मैम के पेरेंट्स को ब्लैक सरपेंट ने किडनैप किया है और उनके गैंग में सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टर ही भरे पड़े हैं। ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? अगर हम टी के मॉम डैड को छुड़ाना चाहते तो हमें इसमें चालाकी से काम लेना पड़ेगा। हम अब इसमें और देरी नहीं कर सकते, जल्दी से उनके बारे में पता लगाओ कि वो आखिर टे के मॉम डैड को कहाँ पर लेकर गए हैं। ओके जियोन बॉस, हम अब भी इनके बारे में पता लगाते हैं। मॉम डैड, आज आप सबको मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है और इन सारे फसाद की जरूरत जियोन है। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ? बस सिर्फ वही है जो आप सबको बचा सकता है। क्या वो मेरी हेल्प करेगा भी या नहीं? क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा अपने मॉम डैड को वापस बचाने का। जो जियोन बॉस, हमें उनके अड्डे के बारे में पता चल गया कि वो गुंडे आखिर उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। इट्स डन, तो जल्दी बताओ। मैंने सारी सिक्योरिटी रेडी कर रखी है। एनसीएल टावर के सबसे आउट में उनका एक केबिन है जहाँ पर उनकी गैंग रहती है और वहाँ पर ही वो टे मैम के मॉम डैड को लेकर गए हैं। इट्स ऑल डन, तो सारे सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स को रेडी रखो, हम उनके पास जा रहे हैं उन्हें वापस लाने। ओके जियोन बॉस, मैं अभी जाकर सब कुछ रेडी करता हूँ। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ, तुम एनसीएल टावर के पास खड़ी रहना। हाँ ये तो जियोन का मैसेज है। मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, बट वो तो सच में एक अच्छा इंसान निकला। जिमिनो सुगा, जियोन का मैसेज आया, उसने हमें एनसीएल टावर के पास खड़े रहने को कहा है और वो मॉम डैड को वापस लाने गया है। मैंने कहा था ना टे कि सिर्फ वही है जो हमारी हेल्प कर सकता है क्योंकि वो एक माफिया बॉस है। बस हमें उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है कि वो ये काम अच्छे से कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जियोन को इतना कुछ कहा। वो इतना कुछ सुनकर भी मेरी हेल्प कर रहा है। अगर मैं उससे मिली तो मैं सबसे पहले उसे सॉरी कहूँगी। आखिर तुम सब चाहते क्या हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे प्लीज डोंट क्राई जिनू। तुम सभी लोगों ने आखिर हमें क्यों किडनैप किया? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है हमसे? हमें जाने दो। क्या तू चुप रहेगा? तुझसे दुश्मनी नहीं है हमारी, और वो सब तो तुझे बाद में पता चल ही जाएगा। हमारे बॉस अभी तक आए नहीं है, बट वो आ जाएंगे। हमें तुम्हारे बॉस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें जाने दो यहाँ से। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सभी गुंडों ने हमें किडनैप कर रखा है? अबे और सुन, इन्हें ले जाकर उस रूम में बंद कर दे। कब से बोले ही जा रहे हैं, और अब बॉस आएंगे वो इन्हें देखेंगे। हमारा जो काम था हमने तो वो कर दिया। छोड़ो हमें, आगे तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम दोनों चुप रहोगे और चुपचाप से इस रूम में पड़े रहो? और अगर दोनों में से किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम दोनों को यहीं पर गोलियों से उड़ा डालूंगा।
फिर वो बॉडीगार्ड इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रास्ता बिल्कुल साफ है, यहाँ पर कोई भी नहीं। मैं धीरे धीरे उस रूम के पास जाता हूँ। इट्स ऑल डन, सारा कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। हाँ, अब कौन आया? आखिर तुम कौन हो? मॉम डैड, मैं हूँ जियोन और मैं आप दोनों को यहाँ पर सिर्फ बचाने के लिए आया हूँ। हाँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो ठीक है। मैं सिर्फ उसका हस्बैंड ही नहीं, मैं उसका सब कुछ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, आप दोनों मेरे साथ चलिए। आई एम रियली सो सॉरी गाइस कि ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है, जस्ट बिकॉज इस स्टोरी में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मैंने इस स्टोरी में बहुत ही हार्ड वर्क किया। बट यार अब मेरा मोटिवेशन भाड़ में चला गया। अब से ओनली वन शॉट मूवीज एंड वन शॉट की सीरीज आएंगी। चाहे तो आप लोग भी जिस टाइप की वन शॉट चाहे कमेंट कर सकते हैं। बट ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है, मेरे से ये हैंडल नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज मेरे को और भी बहुत से काम रहते हैं। एंड प्लीज आप लोग बुरा मत मानना, नेक्स्ट वन शॉट आ जाएंगी। और इस स्टोरी के व्यूज भी काफी डेड है, सो दैट्स व्हाई मेरा चैनल भी डाउन चल रहा है और ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही डाउन है। एंड अब मैं झक्कास वन शॉट बना कर लाऊंगी, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट तो करोगे ना यार कमेंट में। एंड हाँ, BTS को वोट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, आप परिवार में।